साथ में नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बहुत से हमारे जो नाज़रीन हैं वो लिखते हैं नीचे कि आप कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते। तो जब अच्छी खबर होगी तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। अब बुरी खबरें हों तो उससे भी आपको बताना ज़रूरी होता है, आपको आगाह करना ज़रूरी होता है, ताकि आप आगाह रहें और उसके मुताबिक अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकें। तो आज हम आपके लिए अच्छी खबरें लाए हैं पुर्तगाल के हवाले से। जी हाँ, पुर्तगाल में आपको पता है कि 28 अक्टूबर को कानून मंजूर हुआ था, जिसके तहत नेशनलिटी 5 साल से बढ़ाकर पाकिस्तानियों, बांग्लादेशी, इंडियन समेत सबके लिए 10 साल कर दी गई थी, और जो पुर्तगाली ज़बान बोलने वाले मुल्क हैं उनके लिए 7 साल कर दी गई थी। फिर इसके अलावा पहले यह था कि वहाँ पर जो बच्चा पैदा होता था तो उसको पुर्तगाल की नेशनलिटी मिल जाती थी, और माँ बाप को भी कागज़ मिल जाते थे। वो कानून भी ख़त्म कर दिया गया था। उसके लिए ये कर दिया गया था कि कम से कम माँ या बाप में से एक के पास 5 साल से पक्के कागज़ हैं, तो उस सूरत में बच्चे को भी नेशनलिटी मिलेगी और माँ बाप को भी कागज़ मिलेंगे। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। फिर एक और जो अहम तरमीम की गई थी कि जो कागज़ पहले, ये अभी जो मौजूदा कानून है वो ये है कि जब से आपके कागज़ जमा है आपकी नेशनलिटी की मुद्दत शुरू होती है। तो नए कानून में ये किया गया था, नहीं, जब आपके कागज़ मिलेंगे, आपको कार्ड मिलेगा तो तब से होगी। लेकिन अब अच्छी खबर ये आई है कि पुर्तगाल की आईनी अदालत ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया है और इस पर अमल रोक दिया है। सोशल पार्टी ने इसको चैलेंज किया था। उस पर उन्होंने कहा था कि जो पहले से लोगों के कागज़ जमा है, चाहे कार्ड के लिए चाहे नेशनलिटी के लिए, तो उनके ऊपर आप इसका कैसे इतलाक़ कर सकते हैं, माजी से कैसे इतलाक़ कर सकते हैं। जिसने गोल्ड कार्ड, आपको पता है पुर्तगाल में गोल्ड कार्ड से बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, तो उन्होंने गोल्ड कार्ड जिन्होंने लिया है कि हमें 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी, तो उनके साथ तो ये धोखा के मुतरादिफ है कि आपने पहले 5 साल का उनके पैसे लगवा दिए, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, आप 10 साल के बाद देंगे। 10 साल भी बल्कि 12-13 साल बन जाएंगे अगर आप कागज़ मिलने के बाद शुरू करो। कागज़ मिलते मिलते आपको 2-3 साल लग जाते हैं। तो बहरहाल अब ये अच्छा फैसला हुआ है। पुर्तगाल के सदर ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और ये पुर्तगाल के सदर ही को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो अपना मामला आईनी अदालत में भेज देते हैं वो भी। तो अब इस कानून पर अमल रुक गया है। अब जब तक कई हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो इस अरसे में तो पुराने कानून पर चलेगा। इस अरसे में जितने लोगों के 5-5 साल पूरे हो रहे हैं उनको मशवरा है कि फ़ौरी तौर पर नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस कानून के कुछ हिस्से अदालत से मंजूर भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर इसका इतलाक़ ना हो। दूसरी अच्छी खबर आयमा ने दी है, जो कार्ड प्रोसेस कर रही है। उसने कहा जी कि इस साल हमने अब तक 3,86,463 कार्ड जारी कर दिए हैं, जो पिछले साल से 60% ज़्यादा है। पिछले साल 2,36,000 इस अरसे में जारी किए गए थे। तो उन्होंने कहना है कि बैकलॉग सिर्फ 1 लाख सवा लाख के करीब रह गया है, और ये भी हम जल्दी निकाल देंगे। और पुर्तगाल में जल्दी अब निकल भी रहे हैं, धड़ाधड़ कार्ड लोगों के आ रहे हैं। जिन्होंने कार्ड जमा कराए हुए हैं वो इस पर अपनी डेटा पे नज़र रखें, वेबसाइट पर नज़र रखें। इंशाल्लाह उनको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। ये अच्छी खबरें थी आज के लिए। इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।